देश की पॉलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सबको जोड़ता हूँ। उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से समाप्त हुई वो आप सभी ने देखा। राहुल गांधी ने जो है हार नहीं मानी और लगातार जो है सड़कों पर दौड़ते रहे। एक टी शर्ट में पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, 3 जोड़े जूता घिस गए और 3700 किलोमीटर किस तरीके से वो चले आप सभी ने देखा। देखिए, सुरक्षा में चूक होती, उसके बावजूद भी राहुल नहीं रुके। तमाम बीजेपी की पार्टी के नेता उनका मजाक उड़ाते हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी नहीं रुके। पप्पू कह देते हैं तब भी जो है राहुल गांधी नहीं रुके। भारत जोड़ो यात्रा को भारत छोड़ो यात्रा कह देते हैं, इसके बावजूद भी जो है राहुल गांधी लगातार चलते रहे। लेकिन राहुल गांधी की जो मेहनत है, जमीनी स्तर पर राहुल गांधी ने जो परचम लहराया, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर एक जीत के तौर पर देखा जा सकता है? क्या राहुल गांधी की छवि जो है वो क्या सच में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर हो गई है? देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा 2 से 3 महीने चलेगी, उसके बाद समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती रही और आपने 6 महीने का सफर देख लिया। इसके बाद आपको बता दें कि यहां पर हाथ से जोड़ो हाथ अभियान भी शुरू हो गया है और यह कहा गया है कि अब ना रुकने वाले हैं और ना ही थमने वाले हैं। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा तो मेरा छोटा कदम था, आगे क्या क्या होने वाला है ये आप सभी देखेंगे। पहले आप राहुल गांधी के इस वीडियो को सुनिए। सर, बहुत बधाई हो, आपको यात्रा संपन्न हुई है, लेकिन अभी एक देश का बड़ा हिस्सा इससे छूटा है। तो मेरा सवाल, क्योंकि यात्रा संपन्न हो गई है, क्या राहुल जी अब पश्चिम से पूरब की तरफ भी चलने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी कोई रोड मैप तैयार करती है तो? नहीं, अभी तो मतलब अभी खत्म हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीमच्योर है। अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास। हिंदू से आशिक, माइक दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है।
जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में यह पहला कदम है, और फ्रैंकली मैं बताऊं तो यह छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में दिखते हैं, मगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है। तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में, बट देखते हैं। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल गांधी क्या और सोच रहे हैं, क्या और स्ट्रेटेजी जो है राहुल गांधी ने बना के रखी है। सोच और अप्रोच के साथ राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि अब देश की जनता से जुड़ना है, देश की जनता से जमीनी स्तर पर मुद्दों को जानना है, देश की जनता से समझना है कि आखिर बीजेपी पार्टी कितनी जुमलेबाजी करती है, बीजेपी पार्टी कितना भ्रष्टाचार फैलाती है, बीजेपी पार्टी ने जो 8 साल में वायदे किए वो कितने खोखले वादे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब लड़ने के लिए मजबूत हैं, और चुनाव को दृष्टि में रखते हुए यहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति की। लेकिन आपको बता दें कि साफ तौर पर राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनाथ हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, इन तमाम नेताओं ने कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान का राजनीतिकरण से कोई मतलब ही नहीं है। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें जनता की मन की बात जाननी है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर राजनीति नहीं करनी है तो राहुल गांधी लगातार मीडिया से सवाल क्यों पूछते हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखाते हैं, आप हमारे सवालों को देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछते हैं, तमाम चीजें खड़ी कर देते हैं। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा राजनीति से मतलब नहीं रखती है तो गुजरात से होते हुए क्यों आई, राजस्थान क्यों पहुंचती है, तो ये बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान का जिक्र करते हुए चुनावों का भी जो है कहीं ना कहीं ऐलान किया है, चुनावों की बात की है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है कि अगर राहुल गांधी को देश की जनता ने चुना तो महंगाई के मुद्दों पर क्या करेंगे, जमीनी स्तर के मुद्दों पर क्या करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर क्या करेंगे दर्शकों। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों यही निकल के आ रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिससे राहुल गांधी की छवि बदली है, जिससे राहुल गांधी को अपार प्रेम मिला है, क्या राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती दे पाएंगे? क्या सच में राहुल गांधी एक बड़ा कदम उठा पाएंगे? और जिस तरीके से हाथ से जोड़ो हाथ अभियान का यहां पर जो है आगाज किया गया है, क्या सच में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन मिलकर एक बड़ा जो है खेला कर देंगे बीजेपी पार्टी के साथ? और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेकर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।